हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको 107 का नोटिस आया है तब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब भी हम लोगों के पास कोर्ट से कोई नोटिस, समन या वारंट आता है तब हम लोग बुरी तरह हड़बड़ा जाते हैं। हमारा दिमाग काम करना बंद कर जाता है और हम लोग इसी टेंशन में पड़ जाते हैं कि यह नोटिस पता नहीं क्यों आया है, किस लिए आया है, अब क्या होगा, क्या जेल जाना पड़ेगा, क्या पुलिस आकर अरेस्ट कर लेगी। ऐसे ऐसे ख्याल हमारे मन में आने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके नाम भी 107 का नोटिस आया है तब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि 107 के नोटिस आने पर आपको क्या करना है, यह नोटिस आपको क्यों आया है तथा इसमें आपको घबराने की ज़रूरत क्यों नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि यह 100 सेक्शन सीआरपीसी का सेक्शन 107 क्या होता है। मैं पढ़ के सुना देता हूं इस सेक्शन में क्या लिखा गया है। सीआरपीसी की धारा 107 के अनुसार जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट अर्थात जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं को यह सूचना मिलती है कि संभव है कि कोई व्यक्ति शांति भंग करेगा या लोक प्रशंति विक्षुब्ध मतलब शांति भंग, अमानत में खयानत जिसको हम लोग बोलते हैं, करेगा या कोई ऐसा सदोष कार्य करेगा जिससे यह संभव हो कि शांति भंग हो सकती है या होने की संभावना है या लोक प्रशस्ति विक्षुब्ध हो जाएगी, तब यदि उसकी राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है, मतलब कोई ऐसा रीजन है जिससे कि वो कार्रवाई आपके विरुद्ध करे, मतलब आपके अगेंस्ट कोई सबूत हो, प्रूफ है, तब वो ऐसे व्यक्ति से इसके बाद उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण बताए कि जो नोटिस आपको आता है इसी के लिए आता है कि 1 वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए, मतलब मैक्सिमम 1 साल की अवधि के लिए जितनी मजिस्ट्रेट नियत करना ठीक समझे, परिशांति कायम रखने के लिए उसे बंद पत्र मतलब बॉन्ड भरना पड़ेगा, विद सिक्योरिटी और विदाउट सिक्योरिटी निष्पादित करने का आदेश देता है। तो दोस्तों, ये था एडजेक्ट सेक्शन की सीआरपी सेक्शन 107 में क्या प्रोविजन है। अब मैं आपको सामान्य भाषा में समझाता हूं कि इसमें क्या है। आमतौर पर 107 का नोटिस हमको तब आता है जब हमारे खिलाफ किसी ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होता है, जो एसडीओ होते हैं उनके ऑफिस के में ही होते हैं, उन्हीं के जूनियर होते हैं या फिर उनके समकक्ष पदाधिकारी होते हैं, वो लोग एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। तो वो जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कोर्ट में कोई कंप्लेन किया हो कि आप उसके साथ मारपीट कर सकते हैं, उसके साथ झगड़ा कर सकते हैं या फिर शांति भंग कर सकते हैं समाज में, इस तरह का कंप्लेन उसके द्वारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास किया गया हो, तब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अगर लगता हो कि उसका कंप्लेन जेन्युइन है, तब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आपको नोटिस भेजता है और इसलिए नोटिस भेजता है कि आप उसकी अदालत में हाजिर होकर यह बोलें कि आपके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई किया जाए, आपके जो कंप्लेन आया है आपको उसमें क्या कहना है, क्या नहीं करना। जब आप वहाँ हाजिर होते हैं तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आपसे 6 महीने से लेकर 1 साल की अवधि तक का बॉन्ड, ये बॉन्ड जो होता है ये गुड बिहेवियर मतलब गुड कैरेक्टर का बॉन्ड होता है कि मतलब आप आने वाले 1 साल तक समाज में शांति भंग नहीं करेंगे, आप अच्छा मोरल रखेंगे, इसके लिए बॉन्ड भरने का आदेश देता है। यह बॉन्ड आपको सिक्योरिटी या विदाउट सिक्योरिटी का हो सकता है। इस बॉन्ड में यह भी प्रोविज़न होता है कि आप बोले कि यह आरोप गलत है, आप इसकी जांच करा लें। अगर आप इस तरह का करते हैं मतलब
आप लिख देते हैं उस बॉन्ड पेपर में कि जो आरोप लगा हुआ है वो गलत है, इसकी जांच हो, तब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के यहाँ आप लोग दोनों पक्षों को सबूत रखने का आदेश आता है कि आप लोग जो कंप्लेन किया है उसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बोलेगा कि आप सबूत दीजिए कि इन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जिससे कि शांति भंग हो सकती है। तो ये कार्रवाई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कोर्ट में 6 महीने तक चलती है। अगर 6 महीने में आपके खिलाफ कोई दोष साबित नहीं हो पाया तब यह केस स्वतः समाप्त हो जाता है। यह केस की अवधि सिर्फ 6 महीने ही होती है तथा इसमें पुलिस को गिरफ्तार करने का आदेश नहीं होता है, पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। तो इसलिए अगर इस तरह का नोटिस आपको आता है तो आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है, क्योंकि यह सिर्फ एक निरोधात्मक कार्रवाई होती है कि आपको सिर्फ एक तरह से बॉन्ड भराया जाता है कि आप लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, समाज में अशांति नहीं फैलाएंगे। इस तरह के बॉन्ड भरने के लिए ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आपको नोटिस भेजता है। तो दोस्तों ये थी एकदम मैंने सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया कि 107 होता क्या है। नॉर्मली 107 का अगर नोटिस आपको आए तो आप किसी अधिवक्ता के माध्यम से उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जाएं और देखें कि आपके खिलाफ किसने कंप्लेन किया है, आपके खिलाफ क्या कंप्लेन किया गया है, उसके हिसाब से अपना जवाब बनाकर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कोर्ट में दाखिल करें। उसके बाद वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के यहाँ आपका जो कंप्लेन हुआ है उसकी कार्रवाई होती है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लगता है कि आपसे बॉन्ड भरवाना चाहिए तो बॉन्ड भरवाएगा, नहीं तो नहीं भी भरवाएगा। यह बॉन्ड विद श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी का हो सकता है। इस केस की अवधि मैक्सिमम 6 महीने होती है। 6 महीने के बाद यह स्वतः समाप्त हो जाता है। तो अगर आपको 107 का नोटिस आता है तो आपको घबराना नहीं है। प्रायः मैं बताता हूं कि यह नोटिस प्रायः क्यों आता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे अड़ोस पड़ोस में किसी से झगड़ा हो जाता है, रोड पर किसी से झगड़ा हो जाए, तो उस स्थिति में क्या होता है कि अगला आज जिससे झगड़ा हो रहा है वो जाके कंप्लेन कर देता है कि इससे मेरा झगड़ा हुआ है, या फिर आने वाले समय में यह मुझसे झगड़ा कर सकता है, या फिर शांति भंग कर सकता है, मारपीट कर सकता है। तो इस तरह का कंप्लेन करता है, तब जाकर आपके खिलाफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एक नोटिस भेजता है और यह नोटिस सीआरपीसी की धारा 107 के अंतर्गत भेजी जाती है। यह बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर इस तरह का नोटिस आपको आए तो आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सिंपल भाषा में समझाई गई हुई मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।